ये है हमारी एडवांस्ड यूटीएम विद एडवांस सॉफ्टवेयर। सो ये मशीन फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है, जिसमें हम टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेस्ट और साइक्लिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम इस सिंगल मशीन में कर सकते हैं। और ख़ास इस मशीन के अंदर हम ट्रिपल लोड सेल सेटअप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम मतलब एक साथ 3 लोड सेल 3 डिफरेंट कैपेसिटीज़ के साथ हम इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। ग्रिप्स हमारा जो भी होगा हमारा हर एज़ पर सैंपल होगा, जो भी जिस टाइप के भी हम सैंपल्स इसमें टेस्ट करना चाहते हैं तो उस टाइप से हम ग्रिप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो करंट हमारे पास मशीन है वो है 500 kg लोड सेल के साथ, और इसकी स्पीड रेंज है 1 to 100 mm पर मिनट। ये मशीन सर्वो मोटर के साथ है। हमारे पास एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जो इंडक्शन मोटर के साथ होता है, जिसकी स्पीड होती है 50 to 500 mm पर मिनट। तो इस बीच में हम कोई भी स्पीड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे डिस्प्ले है, इस पर कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो अभी करंटली इस मशीन के अंदर सिंगल लोड सेल है, बट अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा लोड सेल होते तो हम इन 3 बटन्स की हेल्प से उसको सेट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर जैसे लोड सेल 1 है तो 7 पे होगा, लोड सेल 2 है तो 8 पे होगा, और लोड सेल 3 का सिलेक्शन 9 से होगा। सिंपली हमें लॉन्ग प्रेस करना होता है और यहाँ पे हमारा लोड सेल चेंज हो जाता है। सिमिलरली अभी इसके अंदर जैसे कि लोड सेल 2 नहीं है, मिसिंग है, तो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी। सिमिलरली अगर हमें लोड सेल 3 सेलेक्ट करना होगा तो 9 नंबर को लॉन्ग प्रेस करेंगे और हमारा ये लोड सेल 3 सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से 3 लोड सेल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा लोड सेल 1 है तो हम 1 पे ही सेट करके चलेंगे। उसके अलावा हमारे पास 5 नंबर पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। 5 नंबर हम क्लिक करेंगे, मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ सिस्टम सेटिंग्स आती हैं, जिसमें एंटर करने के बाद हमारा कम्युनिकेशन का आता है ऑप्शन कि हमें सिस्टम से कम्युनिकेट करना है या नहीं। कई बार क्या होता है कि ये बंद होता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसके अलावा हमारे पास पिच का ऑप्शन आता है, गियरिंग रेशियो ये हमें नहीं चेंज करना होता है, मैनुअल लोड लिमिट, प्रिंट फॉर्मेट, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स आती है जो 5 नंबर के अंदर आता है, जिसके अंदर हम टेस्ट डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हम ट्रिपल लोड सेल यूज़ करते हैं तो हमें अकॉर्डिंगली टेस्ट डायरेक्शन भी चेंज करना होता है लोड सेल प्लेसमेंट के हिसाब से। तो अगर हम जैसे लोड सेल 1 यूज़ कर रहे हैं तो टेंसाइल में जो हमारा वो रहेगा, क्या कहते हैं, मूवमेंट रहेगा, वो फॉरवर्ड रहेगा, और सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में रिवर्स हो जाएगा, शियर में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हमारा टेस्ट होगा तो हम मोटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना टेस्ट डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। टेस्ट डायरेक्शन सेट करने के बाद हम एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे अगर हम एक से ज़्यादा लोड सेल को यूज़ कर रहे हैं तो। बट अगर हम सिंगल लोड सेल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टेस्ट डायरेक्शन जो है टेंसाइल में फॉरवर्ड रहेगा, कंप्रेशन में रिवर्स हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में वो अकॉर्डिंगली जैसे हमें मूवमेंट चाहिए उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा इंडिकेटर से हमें सिर्फ इतना ही करना होता है, ध्यान रखना होता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं सैंपल प्लेसमेंट एरिया पे। तो इस मशीन में कुछ वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फिक्स्ड हेड, मूवेबल हेड। तो बेसिकली मूवेबल हेड का काम होता है सैंपल को मूवमेंट प्रोवाइड करना, ताकि हम टेंसाइल या कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो एक मूवेबल हेड होता है, एक फिक्स्ड हेड होता है। फिक्स्ड हेड हमारा हमेशा कनेक्टेड होता है लोड सेल से। तो उसके अलावा ये हमारे लीड स्क्रूज होते हैं जिसके बेस पे हमारा मूवमेंट होता है। ये है हमारा मैकेनिकल लिमिटिंग स्विच। तो ये बेसिकली होता है एक तरह से सेफ्टी फीचर, ताकि हमारे जो ये क्रॉस हेड है वो आपस में कोलाइड ना हो, क्योंकि कोलिजन होगा तो ये डैमेज हो सकता है। तो जब भी हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम अपना मैकेनिकल लिमिटिंग स्विच को सेट कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा फिर हमारे पास ये आता है रिमोट। तो ये हमारा क्रॉस हेड की मूवमेंट को, क्योंकि हमें सैंपल लगाना होगा, डिफरेंट साइज़ के हमारे सैंपल्स होंगे, तो
उसके हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना होता है। तो एडजस्ट करने के लिए ये हमारा अप एंड डाउन का है। तो अप दबाएंगे तो हमारा क्रॉस हेड ऊपर की तरफ जाएगा, डाउन दबाएंगे तो हमारा क्रॉस हेड नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारा रिमोट है जिससे हम क्रॉस हेड का हाइट एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि ये सारी मशीन, इसका सारा ऑपरेशन हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होने वाला है। तो हम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं एक बार। तो इस मशीन को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। ये मशीन हमारा 220 वोल्ट पे रन करता है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा हमारे मशीन की कैपेसिटी के ऊपर। अभी इसकी कैपेसिटी 500 kg है तो ये टू फेस पे, सिंगल फेस पे चल रहा है। अगर इसकी कैपेसिटी वही 5000 kgf हो जाती तो ये 3 फेस हो जाता, उससे ऊपर में 3 फेस ही चलता। वो हमारे मोटर कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा इसका कि कितना पावर इसको रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद अब हम सबसे पहले RS-232 कन्वर्टर की हेल्प से अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को इस इंडिकेटर से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा सॉफ्टवेयर आता है UTM UC100EXE। तो ये हमारा विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको हम ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस पे हमें लॉगिन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड होगा एडमिन, ADMIN विल बी द यूज़र एंड ADMIN ही हमारा होगा पासवर्ड। तो इसको क्लिक करने के बाद ये हमारा इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब हालांकि ये कम्युनिकेशन पोर्ट ग्रीन दिखा रहा है, अगर जस्ट इन केस नहीं दिखाता, ये हमारा रेड दिखाता, मतलब कम्युनिकेशन हमारा नहीं हुआ रहता, तो हम क्या करते, सबसे पहले हम अपने सिस्टम में ओपन करते डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर ओपन करते और हम चेक करते कि कौन सा पोर्ट इस पर कनेक्टेड है। तो हम कनेक्टेड पोर्ट है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा शो हो रहा है USB COM1। अब यहाँ पे जाते हैं सेटिंग पे, यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे कम्युनिकेशन पोर्ट चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ये हमको नहीं छोड़ना होता है, ब्रेक टेयर ये भी हमको नहीं छोड़ना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है यूनिट सेटिंग का। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं यूनिट सेटिंग में। या तो हम केजी में कर सकते हैं सेलेक्ट, या न्यूटन में कर सकते हैं, या पाउंड में कर सकते हैं। तो मैं इसको न्यूटन पे ही रखता हूँ इसको। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग होता है, पासवर्ड सेटिंग होता है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना है। पासवर्ड सेटिंग में हम चेंज कर सकते हैं यूज़र नेम, न्यू यूज़र नेम, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। तो हम इस तरीके से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे एंड में हमारा पोर्ट सेटिंग। पोर्ट सेटिंग जब भी अगर हमारा सिस्टम जो है कंप्यूटर से हमारे इंडिकेटर से कनेक्ट नहीं हुआ है तो हम उस केस में हम इसको ओपन करेंगे सेटिंग को। अब हमने देखा था डिवाइस मैनेजर पे हमारा कम्युनिकेशन पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, तो वही पोर्ट हमें यहाँ डालना है। अगर वो 5 से कनेक्ट होता है तो 5 हमें यहाँ डालना होता, 3 से कनेक्ट होता है तो 3 हमें यहाँ डालना होता। तो जो भी वहाँ पे डिवाइस मैनेजर में कनेक्टेड पोर्ट रहेगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद सेव किया, सेव करके ये हमसे बोलेगा कि आपका एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा। ओके करते ही हमारा एप्लीकेशन फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम पासवर्ड डाल लेंगे अपना, आईडी और पासवर्ड। अब हमने सेटिंग्स देख लिया। अब हम देखते हैं स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। साइक्लिक टेस्ट, सील, टीयर, आइकॉफ, स्टैटिक, काइनेटिक, बॉन्ड, पील, कंप्रेशन, फ्लेक्सुरल, टेंसाइल। तो इसमें से हमारे जो काम के हैं वो है टेंसाइल, फ्लेक्सुरल, कंप्रेशन और साइक्लिक। साइक्लिक भी हम बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट में जैसे ही हम टेंसाइल टेस्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएगा जो हमें फिल करना होगा हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें, या तो हम अपने हिसाब से जैसे हमें डालना है वो भी हम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये सीरियल नंबर डेट और टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक सेव होगा। उसके बाद कस्टमर नेम, जो भी आपका कस्टमर नेम होगा, सपोज़ मैं डाल देता हूँ मेरी कंपनी का नेम। यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं, मटेरियल डाल सकते हैं, प्लास्टिक स्ट्रिप मैंने प्लास्टिक डाला है। उसके बाद ये हमारा लोड लिमिट, तो लोड लिमिट हम डालेंगे हमेशा हमारे लोड सेल के हिसाब से। हम कभी भी जो भी हमारा यूज्ड लोड सेल है उसका 90% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये 500 kg का है तो मैंने लोड लिमिट डाला है 450, मतलब इससे नीचे मैं कोई भी लोड लिमिट डाल सकता हूँ। वहाँ तक लोड अगर अचीव होगा तो मशीन हमारी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवल लिमिट, जो कि मैंने 200 mm डाला है। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 300 mm कर लेता हूँ इसको मैं। उसके बाद आता है ये हमारा स्पीड का ऑप्शन। स्पीड मैं 1 to 100 कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको 50 रख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आता है लेंथ का। लेंथ हम वो डालेंगे जो हमारा ग्रिप टू ग्रिप सेपरेशन होगा जब हम सैंपल लगाएंगे। तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे इनिशियल गेज लेंथ। जो भी हमारा सैंपल होगा, सपोज़ मैंने यहाँ तक ग्रिप किया तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो मैं यहाँ डालूँगा। सपोज़ मैं इसको रख लेता हूँ 100 mm मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद विड्थ ऑफ सैंपल, तो ये हमारा सैंपल होगा तो इसका विड्थ हम यहाँ पे डालेंगे। सपोज़ ये है 12.7 mm। उसके बाद यहाँ पे हम थिकनेस डाल लेंगे। थिकनेस है हमारा 3.5 mm। अब अगर हमारा सैंपल राउंड होता तो हम यहाँ पे सीधे डायामीटर डाल देते, हमें विड्थ और थिकनेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सैंपल को लगाने का। तो ये हम एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से हम ग्रिप कर लेंगे। और जो हमने डिस्कस किया था लेंथ में हम डालेंगे जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, मतलब ग्रिप टू ग्रिप सेपरेशन जो होगा वो हम लेंथ में डालेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। सैंपल प्लेस कर लिया हमने, तो सारा पर्टिकुलर हमने डाल लिया सैंपल का, विड्थ, थिकनेस, लेंथ, सैंपल भी हमने प्लेस कर लिया है। अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमसे ये पॉपअप विंडो पूछेगा डू यू वांट टू स्टार्ट द टेस्ट। अगर हम येस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और ये हमें लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा सैंपल ब्रेक होगा हमारा टेस्ट ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया है और एक पॉइंट के बाद ये हमारा टूट जाएगा। तो जब ये टूट जाएगा यहाँ पे हमारा लोड ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद फिर हम जो भी हमारा सिलेक्शन है यील्ड का, यूटीएस का और वो सारे सिलेक्शंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सैंपल हमारा ब्रेक हो गया है और हमारा ये टेस्ट भी ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। अब ऑटोमेटिक स्टॉप होते ही ये हमारा होम रिटर्न पे चला जाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम हमारा सैंपल निकाल लेंगे और ये ऑटो होम पे चला जाएगा। ये हमारा सैंपल का कंडीशन है, आफ्टर टेस्ट कंडीशन, और ये अपने इनिशियल पोजीशन पे अपने आप चला जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। तो
ये हमारा स्टैटिकल रिजल्ट आया है और इस तरीके से हमारा ग्राफ आ गया है। अब ग्राफ के अंदर हम हमारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं जो भी हमको रिक्वायर्ड है, जैसे कि यील्ड, ब्रेकिंग लोड, P1 एंड P2 फॉर मॉडुलस। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमारा मैक्सिमम लोड गया है उसका 10% एंड 40% पे हम मार्क करेंगे। तो P1 मार्क करने के लिए हम 10% पे रखेंगे अपना कर्सर को और 1 क्लिक करेंगे तो ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद एक पॉइंट हमें P2 लेना है तो वो 40% पे लेंगे, तो सिंपली 2 हम प्रेस करेंगे तो हमारा सेट पॉइंट 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यील्ड पॉइंट आएगा। यील्ड पॉइंट हमारा होता है जहाँ से हमारा प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट होता है मटेरियल का। तो यील्ड पॉइंट के लिए सिंपली Y प्रेस करना है हमको, तो ये हमारा यील्ड पॉइंट अपने आप ले लेगा। उसके बाद हमें सबसे लास्ट में लेना होता है ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम ब्रेकिंग पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको PDF रिपोर्ट भी ले सकते हैं। सिंपली PDF पे क्लिक करेंगे, हमारा डाउनलोड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब हमें डेटा देखना है, तो ये हमारा टेस्ट रिजल्ट है। ब्रेकिंग लोड 69.50, इलोंगेशन एट पीक, इलोंगेशन एट ब्रेक लोड, यील्ड लोड और जो भी हमें रिक्वायर्ड, जैसे कि यील्ड स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एट पीक। तो ये सारे पैरामीटर्स हमको मिल जाएंगे। और हमने ये जो सेव किया है, ये हमें डेटा अगर चेक करना है तो सिंपली हम हमारे डेटा पे जाएंगे। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स में PDF में जाएंगे। अब ये होता है सेव हमारा डेट वाइज। तो आज 27 है, हाँ ये हमारा 27/8। तो ये हमारा अभी का ग्राफ है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ और रिज़ल्ट सेव हो जाता है।